जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल पिछले 9 दिसंबर से गर्दनीबाग में चल रहा है। ऐसे स्थिति में फिजिकल का जो चौथा सप्ताह है आज 30 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। वहीं पे मैं बात करूं कि पहले कितने सप्ताह हुए हैं, कब से कब तक हुए हैं। तो साथियों, जो पहला सप्ताह रहा था फिजिकल का 9 से 14 तारीख तक चला था, अर्थात 9 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच। ऐसे स्थिति में कुल 6 दिन रनिंग हुआ था। फिर 15 दिसंबर को क्या संडे को बंद था, और फिर दूसरा सप्ताह 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चला था। दूसरे सप्ताह में भी कंप्लीट 6 दिन का रनिंग हुआ है। वहीं पे मैं बात करूं तीसरे सप्ताह का, तो साथियों तीसरा सप्ताह 23 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, क्योंकि 22 दिसंबर को संडे को फिर से बंद था। तो तीसरा सप्ताह साथियों 23 दिसंबर से लेकर के आप देखेंगे 28 दिसंबर तक चला था, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों एक दिन फिजिकल का बंद भी था, है ना, क्योंकि उस दिन क्या था, बीच में 25 तारीख को मैरी क्रिसमस पड़ गया था तीसरे सप्ताह में। तो 23 से 28 तक ही फिजिकल हो पाया, और फिर 29 तारीख को अर्थात कल संडे था तो संडे को बंद रहा था, और फिर आज 30 दिसंबर से चौथा सप्ताह आपको क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में अभी देखा जाए तो कितने दिन का फिजिकल हो चुका है साथियों, तो पिछले 3 सप्ताह में 2 सप्ताह कंप्लीट, मतलब 6 और 6 12 दिन उधर हो गया है, और 5 दिन तीसरे सप्ताह में हुआ था, तो 17 दिन का आपका फिजिकल हो चुका है। 18वां दिन का फिजिकल आज से क्या है साथियों, स्टार्ट है। तो टोटल अभी तक कितना गेट पास मिला है, हम एक एक गेट पास के आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आगे का क्या परिदृश्य रहेगा, जनवरी के महीना में किस तरह से फाइट होने वाला है, जो गेट पास का संख्या है, गेट पास अधिकतम कितना तक जाएगा तो आप लोग सेफ रहेंगे, है ना, कितना बहुत अधिक चल जाए, है ना, कितना ज़्यादा चल जाए कि आप अनसेफ हो जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों यह वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक है, और यकीन मानिए आप वीडियो देख लेंगे पूरा लास्ट तक तो होगा क्या चीज़ कि जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं उनके अंदर 4 गुना कॉन्फिडेंस भर जाएगा, है ना। और जो बच्चे फिजिकल दे करके आ गए हैं, जिन्हें गेट पास को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंता बना रहता है, उनके मन का भी जो व्याकुल या कह लीजिए ऊहापोह है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो साथियों सबसे पहले हम आते हैं इन आंकड़ों पे, है ना। इन आंकड़ों पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर देते हैं आज गेट पास टोटल कितना मिला है। तो साथियों आ जाइए, आज हम बात करेंगे टोटल आज के गेट पास के बारे में। तो साथियों आज आपको 30 दिसंबर है, और ऐसे स्थिति में जो टोटल गेट पास आज मिला है साथियों 361 बच्चों को क्या मिला है, गेट पास मिला है। यह एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। वहीं पे साथियों मैं बात करूं अगर कि आज कितने पहले चौथे सप्ताह में पहले दिन कितने बच्चे हाइट में फेल हुए हैं, तो साथियों आज टोटल पहले ही दिन 3 बच्चे हाइट में क्या हो गए, फेल हो गए। वहीं पे मैं बात करूं साथियों चेस्ट में कितने बच्चे फेल हो गए, तो चेस्ट में 2 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। गोला में आज कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, लेकिन चौथे सप्ताह के पहले दिन में यह देखा गया कि गोला फेंक में भी बच्चे अब क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा उनका दूरी जो है वो अब कम हो रहा है। कम होने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है ना, शरीर में जकड़न होगा या बच्चों का प्रैक्टिस नहीं होगा, है ना। वहीं पे हाई जंप में बात करूं साथियों तो चौथे सप्ताह में भी हाई जंप का लगभग वही स्थिति है, ठीक ना। और आज चौथे सप्ताह के पहले दिन के शुरुआत में ही साथियों फिर ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर क्या हुआ है कि 6 बच्चे आज मिसकंडक्ट में पकड़े गए हैं। साथियों मैं बता रहा था कि ये जो आंकड़ा है कदाचार में पकड़े जाने वालों का बहुत ज्यादा होगा, है ना। और आप देखिए प्रत्येक दिन कदाचार में बच्चे क्या हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। साथियों आज के डेट में आप देखेंगे इस सप्ताह के पहले दिन ही गेट पास का संख्या क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट सप्ताह का अंतिम दिन अगर हम बोले 28 दिसंबर को तो 345 गेट पास मिला था, जबकि आज देखिए लगभग 18-20 के आसपास, है ना, गेट पास बढ़ता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, 16 गेट पास अधिक बढ़ता हुआ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो साथियों यह जो गेट पास का स्थिति बढ़ा है ना, तो क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीजन है। रीजन पहला नंबर 1 है साथियों, क्योंकि अब बच्चे जो हैं, अब बच्चे रनिंग ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। रनिंग पहले से ये आंकड़ा क्या हो गया है, रनिंग का बढ़ गया है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। ये भी आंकड़ा है कि किसी बैच में 60 में 7 बच्चे पास हुए हैं, तो किसी बैच में 50 में 11 पास हुए हैं, तो किसी बैच में 35 में 15 भी पास हुए हैं। ये आंकड़ा चल रहा है, अप डाउन चल रहा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी स्थिति क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा है, ठीक ना। स्थिति अच्छा होने की वजह से अब प्रत्येक दिन बच्चे 400 प्लस क्वालिफाई कर रहे हैं रनिंग, तो 400 प्लस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लास्ट गेट पास तक पहुंचते पहुंचते आंकड़ा इनका कुछ ना कुछ बच रहा है, ठीक ना। तो आज 361 बचा है, ठीक। अब साथियों
अब मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो टोटल गेट पास मिला है, गेट पास का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसका इंपैक्ट कहां तक पड़ सकता है, क्या इसका कितना कट ऑफ पे भी प्रभाव इसका पड़ सकता है, आगे का क्या स्थिति रहेगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए साथियों यहां पे मैं कुछ आंकड़े लिया हूं, मैं चाहता हूं कि ये आंकड़े आपको समझा दूं, है ना। साथियों देखिएगा, ये जो पहला सप्ताह है, पहला सप्ताह का जो उपस्थिति है या पहला सप्ताह में कितना गेट पास मिला है, देखिएगा पहला पहला सप्ताह 9 से 14 दिसंबर तक रनिंग हुआ था। बुलाए गए जो अभ्यर्थी थे 8463 थे, है ना। उपस्थिति रहा था 6492, लगभग 76% के आसपास, और टोटल गेट पास मिला था 850। ये पहले सप्ताह का बुलेटिन में ये अभ्यर्थियों को बुलाया गया संख्या और उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का संख्या ये दिया हुआ है। साथियों जो तीसरे सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन है वो मैं अभी तक आपको बताया नहीं हूं, नहीं दिखाया हूं। इसके पीछे का रीजन है साथियों, जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी अपना साप्ताहिक बुलेटिन का आंकड़ा बिहार के गृह विभाग को सौंपा अभी नहीं है। सीएसबीसी जैसे ही सौंपेगा बिहार के गृह विभाग को, वैसे ही वो तीसरे सप्ताह का बुलेटिन भी आ जाएगा, ठीक ना। तो वो जिस दिन सौंपेगा उस दिन मिल जाएगा, इसीलिए मेरे पास भी नहीं है या किसी के पास भी नहीं होगा, आप लोग अदर चैनल पर भी देखेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब आते हैं साथियों दूसरे सप्ताह का बात करते हैं। दूसरा सप्ताह 16 से 21 दिसंबर तक चला था। इसमें 9600 अभ्यर्थी बुलाए गए थे और उपस्थित हुए थे 7600, है ना, 7600 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, लगभग उपस्थिति रहा है 79%। और दूसरे सप्ताह में गेट पास का संख्या कितना है, 1528। वहीं पे साथियों मैं बात करता हूं तीसरे सप्ताह का। तीसरे सप्ताह का बुलाए गए अभ्यर्थी कितने थे, यह साप्ताहिक बुलेटिन का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आंकड़ा लिया हूं 8000। क्यों लिया हूं उसके पीछे का रीजन है, एक दिन में 1600 अभ्यर्थियों का फिजिकल हो रहा है और तीसरे सप्ताह में 5 दिन रनिंग हुआ है, इस हिसाब से 8000 अभ्यर्थी तीसरे सप्ताह में बुलाए गए होंगे। ये आपको भी पता है, इतना आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरे सप्ताह में जो टोटल गेट पास मिला है कितना मिला है, 1632। तो पहला सप्ताह में 850, दूसरा सप्ताह में 1528 और तीसरा सप्ताह में 1632, ठीक। अब हम आते हैं साथियों टोटल गेट पास के बारे में बात करते हैं पहले। अब यहां पे साथियों आंकड़ा देखिएगा, पिछले 3 सप्ताह में कितने गेट पास दिए गए हैं। तो साथियों एक हो गया 850 यहाँ पे पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का 1528 और तीसरे सप्ताह का 1632। और आज का डेटा कितना है, 361। मतलब मैं आज तक का डेटा ले रहा हूं, है ना। अभी तक जितना फिजिकल हुआ है, आज 18वां दिन है, टोटल 18 दिन में अभी तक बच्चों को जो गेट पास मिला है वो मिला है 4371, ठीक। अब मैं आता हूं अभी तक कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो साथियों यहां पे देखिए पिछले 3 सप्ताह में अभ्यर्थी बुलाए गए थे 26,063 और आज का कैलकुलेट कर देंगे तो आज बुलाए गए हैं 1600। ऐसे स्थिति में अभी तक टोटल अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 27,663। पीईटी के लिए इतने अभ्यर्थी बुलाए जा चुके हैं। अब इसमें से साथियों देखिए, अगर मैं बात करूं जितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं पीईटी के लिए, तो ये कितने सीट पर बुलाए गए हैं, है ना। आपको भी पता है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है ना। जो बच्चे रिटेन में पास हुए हैं वो सीट से 5 गुना आए हैं फिजिकल के लिए, ठीक ना। अब साथियों देखिएगा, यदि जितने अभ्यर्थी को बुलाए गए हैं इसमें हम 5 से भाग लगा दे तो सीटों का संख्या निकल जाएगा, क्योंकि सीटों के संख्या का 5 गुना, है ना, अभ्यर्थियों को क्या किया गया है, फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अर्थात एक सीट पर 5 बच्चों को पीईटी के लिए बुलाया गया है। तो साथियों टोटल अभ्यर्थी 27,663 बुलाए गए हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो टोटल सीटों का संख्या कितना आ जाएगा, 5,533। अर्थात पीईटी के लिए कुल पद 5,533 था और इस पर 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है फिजिकल के लिए। लेकिन अभी तक कितना पीईटी, कितने बच्चों को गेट पास मिला है। साथियों ये तो कंफर्म है ना कि जिनको गेट पास मिलेगा वही मेरिट में फाइट करेंगे, जिनको गेट पास नहीं मिलेगा वो मेरिट में कहीं है ही नहीं, है ना। तो साथियों देखिए 4,371 बच्चों को गेट पास मिला है। सीट टोटल कितना सीट पर फाइट हुआ है, 5,533। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे गेट पास का संख्या का, सीटों में गेट पास की संख्या का। तो साथियों 1192 जो गेट पास हो रहा है, यह 1192 गेट पास, है ना, सीट से अभी भी क्या है, कम है ना। इतना अगर गेट पास और रहता तब सीट पर कंपटीशन होता, एक सीट पर एक बच्चे का, एक सीट पर एक बच्चे का, है ना। अर्थात अभी हम कहेंगे कि जितना सीट है उस सीट से गेट पास का संख्या अभी कम है, ठीक ना। अब देखिएगा, अब ये जो संख्या 1192 है ये समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा है, अभी बोनस है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे अब हम और भी कुछ आंकड़े लिए हुए हैं। क्या आंकड़े लिए हैं साथियों, अगर मान लीजिए
320 सीट पर, है ना, 320 बच्चों को गेट पास मिल रहा है, तो एक पर एक का कंपटीशन है। एक पर कितने का? एक का कंपटीशन है। लेकिन 320 से, है ना, 320 सीट से पहले 3 सप्ताह में आप देखिएगा, यहां पे और भी मैं आंकड़ा लिया हूं, पूरा आंकड़ा यहां पे ध्यान दीजिए। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरे सप्ताह में लगभग आप देखिए, है ना, तीसरे सप्ताह का 1, 2 और 3 दिन छोड़ दीजिए, तो किसी भी दिन जितना सीट है उतना गेट पास नहीं मिला है, यहां देख सकते हैं। तो साथियों, यह जो गेट पास आप देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा गेट पास, ठीक ना, 1192, अगर मान लीजिए, अब यहां पे हम आपको यह समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक दिन में बच्चे को मिल रहा है गेट पास कितना? 400। कितना गेट पास मिल रहा है? 400, है ना। अभी मान लीजिए, इमेजिनेशन कर लीजिए, आगे आने वाले समय में एक दिन में 400 बच्चों को गेट पास मिल रहा है। एक दिन में फाइट कितना सीट पे है? 320 सीट पे, है ना। लेकिन बच्चे गेट पास कितना लेके आए हैं? 400। ऐसे स्थिति में आप देखिए 80 गेट पास एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। कितना? 80 गेट पास एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों, यह जो 80 गेट पास यदि एक्स्ट्रा आ रहा है, आगे आने वाले समय में हम मान के चल रहे हैं कि 400 गेट पास बच्चे प्रत्येक दिन ला रहे हैं। ऐसे स्थिति में साथियों, ये जो 80 गेट पास एक्स्ट्रा जो हो रहा है ना, आप देखिएगा पहला वाला गेट पास से क्या होगा? मेंटेन होगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो 1192 गेट पास है, इसमें आप 80 से भाग दे देंगे ना, तो 15 दिन तक मेंटेन होगा। पहले वाला जो कम गेट पास है वो मेंटेन होगा, तो सीट के बराबर एक सीट पर क्या होगा? कंपटीशन होगा। एक सीट पर एक गेट पास, एक सीट पर एक गेट पास। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाहते हैं। नहीं आया तो फिर आपको एक बार हम बता देते हैं साथियों। 1192 गेट पास क्या है? अभी आपके झोली में है ना। अगर एक दिन में अपने झोली में से 80 गेट पास एक्स्ट्रा लुटाएंगे तो 15 दिन तक लुटाते रहेंगे। कितने दिन? 15 दिन तक लुटाते रहेंगे। और ये 15 दिन तक आप लुटाएंगे। ऐसे स्थिति में आपका आंकड़ा 320 नहीं 400 होगा, तब लुटाएंगे, है ना। मतलब ये मान के चलना पड़ेगा कि 400 प्रत्येक दिन गेट पास क्या हो रहा है? गेट पास का संख्या हो रहा है, ठीक ना। अब साथियों देखिए, 15 दिन तक तो ये आंकड़ा हो गया, मेंटेन होगा। 400 भी बच्चे गेट पास लेके आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना सीट होगा उतना ही सीट पर कंपटीशन रहेगा। अब आइए साथियों, यहाँ पे कुछ और आंकड़ा लिए हैं। देखिए, पीईटी के लिए कितने बुलाए गए हैं? 67,440। इसमें से पीईटी हो कितने बच्चों का गया है? तो आज तक को मिला लेंगे तो 27,663 बच्चों को, तो इसको माइनस कर दीजिए। इतने बच्चों का पीईटी होना क्या है? बाकी है। 39,777 बच्चों का पीईटी होना बाकी है। ऐसे स्थिति में साथियों, प्रत्येक दिन यदि 1600 बच्चों का फिजिकल हो रहा है, तो टोटल अभ्यर्थियों में 1600 से भाग दे देंगे तो दिन का संख्या क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इतने जो अभ्यर्थी हैं 39,777, इनका जो फिजिकल चलेगा ये मात्र अब 25 दिन चलेगा। अर्थात पुरुषों के कैटेगरी में 25 दिन का फिजिकल बचा हुआ है। 25 दिन में 15 दिन, कितना दिन? 25 दिन में 15 दिन। यदि 400 भी बच्चे गेट पास लेकर के आ रहे हैं प्रत्येक दिन, फिर भी स्थिति बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना सीट है उतना ही गेट पास का संख्या भी रहेगा। अगला 15 दिन तक अगर 400 चल रहा है तब, है ना, 600 हो जाए 800 हो जाए वो दूसरा बात है, लेकिन 600 और 800 होने वाला नहीं है। अब देखिए, जो लास्ट का 10 दिन और बच गया, 25 दिन में 15 दिन तो सेफ है, 15 दिन सेफ है। यदि 400 भी गेट पास आ रहा है तो बच गया 10 दिन। अब ये 10 दिन का जो गेट पास का रहेगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 400 से बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए अगले 10 दिन में भी प्रत्येक दिन बच्चे 80 गेट पास अधिक लेके आ रहे हैं, कितना? 80 मतलब 320 के जगह पे 400 लेके आ रहे हैं, 80, तो 10 दिन में एक्स्ट्रा गेट पास कितना लेके आएंगे? 800, है ना। कहने का मतलब यह है कि बहुत एक्स्ट्रा जाएगा ना गेट पास, जितना टोटल सीट है उससे अधिकतम 800 तक जाएगा, है ना। 800 से ज्यादा नहीं जाएगा, अधिक से अधिक जाएगा तो 1000 जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब कंपटीशन टफ होगा, 400 तक गेट पास जाएगा तब। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 400 से प्रत्येक दिन 400 ही रहेगा? है ना। यह भी तो हो सकता है ना कि जो 400 से ग्राफ हो ये गिरेगा भी। अभी 400 तक पहुंचने में टाइम है। ये मत सोचिए कि ये 345 से 361 हो गया गेट पास यहाँ पे, तो अगला सप्ताह में अगला दिन 390 होगा, 400 होगा, ऐसा नहीं है। इसमें वक्त लगेगा, ठीक ना। और साथियों, आगे मैं बताऊं, मौसम का जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा मौसम के रिपोर्ट पर भी आप लोग आंकड़ा इस पर नजर डाल लीजिए। साथियों, ये गर्दनीबाग का मौसम का रिपोर्ट है कि अगले 15 दिन तक क्या
क्या रहेगा, है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा अगले 15 दिन तक, यहाँ पे देख लीजिए ये जनवरी का है, जनवरी में आप ले लीजिए 1 तारीख से, यहाँ पे 1 तारीख का, 2 तारीख, 3, 4, 5 ऐसे ये आंकड़ा है साथियों। देखिए अभी मिनिमम टेम्परेचर देखिए बहुत दिन ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आपको 11 तारीख का दिया हुआ है, ठीक ना। मिनिमम टेम्परेचर आप देखिए 13, 12, 13, 12, 13, 12, 12, ये जो 12 और 13 टेम्परेचर है साथियों ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसमें एकदम ठंड भी लगता है और आपका शरीर में पूरा अकड़न रहता है। तो साथियों अगले 15 दिन या अगले 11 तारीख तक, है ना, जो अभी मौसम का रिपोर्ट रहने वाला है, ये मौसम का रिपोर्ट आप देखेंगे साथियों बहुत ही अच्छा नहीं है। 11 दिन में 7-8 दिन तो ऐसे ही मौसम खराब है। अब सब मिला जुला के कहा जाए कि मौसम खराब है ना, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। साथियों देखिए अगर मौसम खराब है हो सकता है रनिंग पर प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन इसका हाई जंप और गोला पे प्रभाव 100% पड़ेगा। और जो बच्चे फिजिकल दे करके आए हैं उनसे एक बार आप खुद पूछिए, खुद फीडबैक लीजिए कि तुम्हारा हाई जंप कैसा रहा है और गोला कैसा रहा है, वो खुद बता देगा। यदि वो फिजिकल में 30 नंबर लेके आ रहा है ना, तो स्थिति अब वो हो गया है कि वो हाई जंप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, गोला भी अब 20 फीट नहीं फेंक पा रहा है, ये हकीकत है, ठीक ना। तो साथियों ये मौसम का रिपोर्ट रहा। अब एक चीज और है, सब मिला जुला करके मैं एक चीज लास्ट में आपको कहना चाहता हूं साथियों। देखिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला वाला मैच हार जाएगा तो हम जीत जाएंगे, है ना। ऐसा कभी अपना नियति मत रखिए। आप ये नियति रखिए कि हम कैसे भी जीतेंगे, हमको जीतना है, हम जीतने के लिए आए हैं गर्दनी बाग में। अगर यह नियति रहेगा ना तो ना आपका मौसम पे ध्यान जाएगा और ना ही आपका गेट पास पर ध्यान जाएगा कि कितना गेट पास आ रहा है और कितना गेट पास जा रहा है। सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए, अपने एक सीट के बारे में सोचिए, अपने लिए एक गेट पास के बारे में सोचिए। अगर इस तरह से सोचेंगे ना साथियों, सारा परिदृश्य क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये अभी मैच खेले ही नहीं, है ना, लेकिन उनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम खेलने उतरेंगे गर्दनी बाग में तो अगला हार जाएगा तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप दूसरे का हारने का इंतजार मत करिए, मौसम खराब होने का इंतजार मत करिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमको कैसे भी गेट पास लेकर के आना है। और साथियों आप लोग जाइए और गेट पास लेकर के आइए। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दिया हूं सारा चीज डिटेल कि वहां पे आपको गेट पास का कैटेगरी और वहां पे कितना नंबर आ रहा है जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि वहां पे हम लोग एक निश्चित आंकड़ा जुटा सके कि कितने बच्चे गेट पास पा रहे हैं, कितना कंपटीशन है, ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ताकि हम लोग एक बढ़िया से ब्यौरा विस्तृत अच्छा सा एक कट ऑफ भी क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। और उस कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों आपको बता दूं कि जो ये था क्या बोलते हैं, जो रिजर्वेशन का चक्कर था, किस सीट पर कितना फाइट है, उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं, उसको जा करके देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं साथियों, अगर गर्ल्स का सीट फुल हो जा रहा है, मैं फिर बता देता हूं, 35% और 3% का जो रिजर्वेशन है, यदि उनका सीट फुल हो जाता है, फिर ऐसे स्थिति में कैटेगरी वाले बच्चों को कोई भी खतरा नहीं है, है ना। फिर कोई रिजर्वेशन का या महिलाएं सीट खाएंगी या नहीं, ये सब बात ही खत्म हो जाएगा और महिलाओं का सीट 100% भर जाएगा। तो ऐसे जो कैटेगरी में बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो महिलाएं अधिक नंबर लेके आएंगी वो भले जनरल में चली जाएगी, ठीक ना। साथियों जो रिजर्वेशन का चक्कर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सारा चीज समझा दिया हूं। यदि आपको समझाने के, हमारे समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 7979, है ना, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपको बिहार पुलिस के ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। और एक चीज साथियों और मैं बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हम लोग का सरकारी जॉब्स नोटिफिकेशन का टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लगभग 52,000 परिवार में लोग जुड़े हैं, है ना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम आ जाएगा, वहां पे लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। 3 दिसंबर से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है पढ़ाई का। जो बच्चे अच्छा से पढ़ना चाहते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ, तो आप लोग हम लोग से क्लास ले भी सकते हैं, है ना। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।